औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट। आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए विद इन 10 to 12 डेज़ हम किस तरह चाइना से जो है प्रोडक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो उस मुकम्मल सिनेरियो को हमने देखा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे और हम उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो किस तरह डिसाइड करेंगे। ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने आ रहा होता है कि सर हम सेलिंग प्रोडक्ट जो है वो किस तरह डिसाइड करें। अगर आप लोग तवज्जो दें तो हम लोग स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। आज हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी सेलिंग प्राइस किस तरह डिसाइड करेंगे। अगर आप लोग स्क्रीन की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है वो मैंने एक्सेल ओपन किया हुआ है, सिंपली एक्सेल की शीट, और यहाँ पे मैंने हेडिंग भी दी हुई है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइस। तो देखिए, सबसे पहले आपने अपने पास जो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने राइट डाउन करना है वो करना है आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्ट आपको एक्चुअली कितने में मिली। आप अगर चाइना से मंगवा रहे हैं तब भी, या फिर आप लोकल मार्केट से किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, तो जो वेंडर ने आपको प्रोडक्ट की प्राइस दी उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट मेंशन करते हैं। हमने चाइनीज़ वेंडर से या अपने किसी लोकल वेंडर्स के साथ हमारी किसी प्रोडक्ट को लेके डील डन हुई, और लेट्स सपोज हमें उसने प्राइस मेंशन की कि जी ये प्रोडक्ट मैं आपको जो है वो 200 रुपीज़ की जो है वो दूंगा। तो हमने प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो 200 रुपीज़ मेंशन कर ली। देन उसके बाद नेक्स्ट हेड जो हमारे सामने आता है वो आता है कि प्रोडक्ट को मार्केट से लेके हम अपने वेयर हाउस में या जहाँ से भी हम अपने बिज़नेस को जो है वो रन कर रहे हैं वहाँ तक लाने के ऊपर जो आपकी कॉस्ट आती है वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। अगर तो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एब्सोल्युटली जो लॉजिस्टिक कंपनी हमें चार्ज कर रही होगी वो हम मेंशन करेंगे, और अगर आप लोकल मार्केट से ले रहे हैं तो लोकल मार्केट से आप उसको किसी व्हीकल पे लेके आए हैं, या हो सकता है उस वेंडर ने आपको जो है वो कोरियर किया हो, तो कोरियर के एक्सपेंस वगैरह तो वो यहाँ पे हम जो है वो उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर तो आप इसको चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको फ्रेट चार्जेस लिख सकते हैं, और अगर आप लोकल मार्केट से इसको लेके आ रहे हैं तो आप इसको डिलीवरी चार्जेस भी बोल सकते हैं। हम फ्रेट कॉस्ट भी बोल लेते हैं इसको, डिलीवरी कॉस्ट भी बोल लेते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी मेंशन कर दिया डिलीवरी कॉस्ट। अब एब्सोल्युटली हम जब प्रोडक्ट मंगवा रहे होते हैं तो हम क्वांटिटी के अंदर मंगवा रहे होंगे, वो हम 50 100 200 पीसीस के अकॉर्डिंग मंगवा रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आप जितनी भी उसकी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, आप मंगवा रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी आप 100 पीसीस मंगवा रहे हैं, तो अब उसको अपने वेयर हाउस या अपने घर तक लाने पे जो आपका एक्सपेंस आया है उसको आप डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। आपको वो प्रोडक्ट जो है लाने में आपका एक्सपेंस आया 1000 रुपीज़, तो आप क्या करेंगे, आप इस जो है वो 1000 को डिवाइड कर देंगे आप जितने पीसीस आपने बाय किए हैं। तो अब ये हमारे पास क्या आ गए 10 रुपीज़। इट्स मीन्स कि एक प्रोडक्ट के ऊपर मेरी जो फ्रेट कॉस्ट है या जो मेरी डिलीवरी कॉस्ट है या शिपिंग कॉस्ट भी इसको कॉल करते होते हैं, तो वो क्या आई 10 रुपीज़। तो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो अब एब्सोल्युटली लॉजिस्टिक कंपनी ने आपको पर केजी का एक रेट प्रोवाइड किया होगा। लॉजिस्टिक कंपनी ने हमें रेट दिया पर केजी का 3500 रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, हम जितनी प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं या 1 केजी के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स कैरी होंगी उनके ऊपर हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम कहते हैं कि हमारे 1 केजी के अंदर जो है वो 50 जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसमें कैरी होंगी, या हम कहते हैं कि जिसमें 100 प्रोडक्ट्स जो हैं वो आएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हम 3500 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे किसके साथ,
100 के साथ। तो फिर लाइक अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो 35 जो है वो रुपीज़ जो है वो फ्रेट चार्जेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चाहूँ। देखें, जब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर इस चीज़ को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि हम जो है वो लॉजिस्टिक कंपनी के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे, ताकि ना तो हमें जो है वो ड्यूटीज़ की टेंशन हो कि ड्यूटी पेड करनी है, सेल्स टैक्सेस देने हैं, वो किस तरह कैलकुलेट होंगे। हम इन सारी चीज़ों से जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। हम सिंपली एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो लॉजिस्टिक कंपनी को देंगे और वो हमें हमारे डोर स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देगा। सो यहाँ पे आप अपने डिलीवरी चार्जेस जो हैं, लाइक फ्रेट भी कह सकते हैं आप इसको, इसको शिपिंग कॉस्ट भी कॉल कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारी नेट कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और एक्सप्लेन करता चलूँ। ब्रेक। सो यहाँ पे हमने अपनी डिलीवरी कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज़ मेंशन कर दी है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे इसकी नेट कॉस्ट। अब नेट कॉस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगा अपने डिलीवरी कॉस्ट को, तो मेरे पास आ गई नेट कॉस्ट। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस तो यहाँ पे मेंशन करूँगा, लेकिन एब्सोल्युटली हर एक के सिनेरियो में एक्सपेंसेस, किसी के पास एक्सपेंसेस के हेड ज़्यादा होंगे, किसी के पास एक्सपेंसेस के हेड कम होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेज कर लेना। लाइक जिस तरह हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अगर आप अपने घर से ही जो है वो अपने ई-कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर को रन कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली आपके वेयर हाउस के एक्सपेंसेस उसमें ऐड नहीं होंगे, बट बाकी जो दीगर कुछ एक्सपेंसेस हैं वो एब्सोल्युटली हम यहाँ पे ऐड करेंगे। लाइक जैसे आपने पैकिंग जो है वो बाय की, ठीक है जी, पैकिंग, लाइक आपने फ्लायर बाय किए ताकि उसके अंदर आप प्रोडक्ट जो है वो पैक करके आप कस्टमर को डिलीवर कर सकें। आप जो लेबलिंग होती है जो आपने फ्लायर्स के ऊपर लगानी है उसकी कॉस्ट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पैकिंग के मद में ले आते हैं। तो लाइक जैसे आपने 100 प्रोडक्ट्स बाय की थी और आप एब्सोल्युटली 100 फ्लायर्स भी बाय करेंगे, तो लाइक मोस्टली मार्केट से अगर आप फ्लायर बाय करते हैं तो आपको ये फ्लायर 15 रुपीज़, 20-25 रुपीज़ का मिल जाता है। अगर आप स्मॉल साइज़ में लेंगे तो वो 15 रुपीज़ का मिल जाता है, अगर आप मीडियम में लेंगे तो वो 20-25 रुपीज़ में, और लार्ज जो है वो आपको 30 रुपीज़ तक मिल जाता होता है ईज़िली। तो यहाँ पे लाइक हम क्या करते हैं, हम मीडियम फ्लायर्स जो है वो उसके हम जो है वो एक्सपेंस ऐड कर लेते हैं। लाइक हमने कहा कि एक फ्लायर जो है वो हमें 20 रुपीज़ का पड़ा, तो वो हम एक्सपेंस यहाँ पे ऐड कर लेंगे। उसके बाद लाइक आप शॉपिफ़ाई जो है वो अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप सबको नॉलेज होगा कि $25 हर मंथ हमने शॉपिफ़ाई के जो एक्सपेंसेस हैं वो पे करने हैं, जो कि ऑलमोस्ट इस टाइम डॉलर रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 7000 के करीब जो है वो अमाउंट हमारी वो भी ऐड हो जाती है। तो ये एब्सोल्युटली अभी 100% तो आप एक्यूरेटली चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप 1 महीने के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं। लाइक आप कहते हैं कि जी आप 1 महीने के अंदर 100 ऑर्डर्स जो हैं वो अचीव कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 7000 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो आप कह सकते हैं कि 70 रुपीज़ जो हैं वो आपके जो स्टोर के एक्सपेंसेस हैं वो उसमें ऐड हो जाएँगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टोर एक्सपेंस की मद में कुछ लाइक 50 रुपीज़ हम वो ऐड कर लेते हैं, और इसमें बाकी फ़र्दर आप के एक्सपेंसेस इसमें जो हैं वो हो सकता है कि किसी के सिनेरियो में एक्सपेंस के हेड्स इंक्रीज़ हो जाएँ, किसी के सिनेरियो में कम हों। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो मैं हेड ऐड करने लगा हूँ, वो करने लगा हूँ मार्केटिंग का। लाइक हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एड्स चलानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का जो है वो एक्सपेंस ऐड कर देते हैं। लाइक मैंने क्या किया, मैंने 100 रुपीज़ जो हैं वो सोशल मीडिया के एक्सपेंस के जो एड्स की मद में एक प्रोडक्ट के ऊपर वो भी ऐड कर लिए। लाइक अब आप लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने अपने-अपने सिनेरियो के अंदर इस चीज़ को देखना है कि आपके कौन-कौन से हेड्स हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि ऑफ़िस एक्सपेंस वगैरह भी हम ऐड कर लेते होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइक अगर और भी दीगर एक्सपेंस हो रहे हों, लाइक हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफ़ी खुद कर रहे हों, उसके एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह ही लाइक और भी आप लाइक मॉडल हायर कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह के जितने भी हेड्स होंगे वो हम इसमें अपनी कॉस्टिंग के अंदर ऐड करते हैं। लेकिन अगर लाइक जिस तरह हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, या हम कोई ऐसी प्रोडक्ट उठा रहे हैं जिसके ऑलरेडी अच्छे ग्राफिक्स हमारे पास मौजूद हैं, या ऑलरेडी किसी और
प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और वहीं से हम उठा के उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो एब्सोल्युटली हमारे जो है वो फ़ोटोग्राफी के ऊपर एक्सपेंस जो है वो नहीं होंगे। तो सो यहाँ पे एक लास्ट पे मैं एक अदर एक्सपेंस के नाम से एक और हेड ऐड कर लेता हूँ, और उस अदर एक्सपेंस की मद में मैंने क्या किया कि 20 रुपीज़ मैंने और ऐड कर लिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब हम कह सकते हैं इसको कि ये हमारी फ़ाइनल कॉस्ट आएगी अभी। अब फ़ाइनल कॉस्ट के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल लगाया, सबसे पहले मैंने नेट कॉस्ट को उठाया और उसके अंदर जितने मैंने एक्सपेंस के हेड्स थे उनको ऐड कर लिया। और यहाँ पे अब ये हमारे पास आ गई हमारी प्रोडक्ट की आप कह लें कि फ़ाइनल कॉस्ट, कि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो 400 रुपीज़ के पड़ रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला मरहला आ गया, ये तो आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालेंगे। अब एब्सोल्युटली अगले क्वेश्चन होता है कि सर इसकी सेल प्राइस कैसे डिसाइड करें, प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपने कोशिश करना है कि मिनिमम 30% जो है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। अगर इट्स माई रिकमेंडेशन, इट्स माई ओपिनियन कि आप जिस भी प्रोडक्ट के साथ जा रहे हैं तो मिनिमम 30% प्रॉफिट मार्जिन तो होना चाहिए। अगर तो किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन 30% से कम है तो मैं हमेशा रिकमेंड करता होता हूँ कि आप ऐसी प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि आप उससे अच्छा जो है वो टर्नओवर जो है, या आप कह लें कि अपना प्रॉफिट या एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो कम मिनिमम आपने 30% अपना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखेंगे कि 30% के अगेंस्ट में हम कितनी अमाउंट कॉस्ट के अंदर ऐड करके करें कि हमारा क्या निकला है, सेलिंग प्राइस निकला है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग से आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले 30 को डिवाइड कर देना है 100 के साथ। तो जो हमारे पास डिजिट्स आए उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है फाइनल कॉस्ट के साथ। ठीक हो गया। तो ये अब हमारे पास 120 रुपीज़ निकला है। तो इट्स मीन्स कि अगर हम 30% प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो उसके अगेंस्ट में 120 रुपये हम इसमें से अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेंगे। अब सेलिंग प्राइस के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल फाइनल कॉस्ट जो थी वो और जो 30% प्रॉफिट मैंने अपना रखा वो हमने ऐड किया और यहाँ पे एंटर किया। ये अब हमारे पास जो है वो क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, अगर तो आप कोई यूनिक आइडिया, आप एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रही, आपका कोई कंपटीटर नहीं है, तो फिर एब्सोल्युटली आप प्रॉफिट मार्जिन और अच्छा ले सकते हैं। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन 50% भी कर सकते हैं। बल्कि कुछ केसेस में ऐसा भी सिनेरियो हुआ है कि प्रोडक्ट जो है वो यूनिक थी, मार्केट की डिमांड थी, तो 100% जो है वो प्रॉफिट मार्जिन्स भी रखे जाते हैं। तो आई होप सो कि आज के लेक्चर से आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है और आपने अपनी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करनी है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करता चलूँ, हो सकता है माइट भी किसी के माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। देखें, आपने ये हो सकता है कि आप लोग कन्फ्यूजन हो कि ये 120 किस तरह आया है, ये किस तरह कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिंपली राइट डाउन भी कर देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहले जो आपने आपकी परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज की अमाउंट है, ठीक है, जो परसेंटेज आपने डिसाइड की है उसको डिवाइड कर देना है आपने किसके साथ, 100 के साथ। ठीक हो गया। और उस जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको फिर आपने डिवाइड कर देना है, जो है वो आपने डिवाइड कर देना है आपने उसको, जो आपकी फाइनल कॉस्ट है। ठीक हो गया। तो जब आप उसको फाइनल कॉस्ट के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। और देन उसके बाद आपने उस प्रॉफिट को और फाइनल कॉस्ट को सबमिट करके आपने उसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड कर लेनी है। सो आई होप सो इस हवाले से आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस हवाले से गाइड कर सकूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।